that is the chemical reaction in which there is either the addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance takes place is known as oxidation reaction. Am I clear to you? लिखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन, चाहे एडिशन लिखिए, एडिशन of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance is called oxidation. हाँ, कंपाउंड नहीं होते, वो आपका एलिमेंट होता है जिसमें वो अटैच होगा, ठीक। और रिमूवल जो होगा वो निश्चित रूप से कंपाउंड होता है। वेरी क्लियरली समझो, जहाँ से रिमूवल होगा हाइड्रोजन का वो क्या होगा, कंपाउंड, और जिसमें वो एडिशन होगा ऑक्सीजन का वो क्या होता है, एलिमेंट होता है। जैसे C+O2 क्या फॉर्मूला, CO2, तो यू सी oxygen gets combined with oxygen, that is oxygen is added to carbon, ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ एडअप हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। उसी तरह से यदि कोई हाइड्राइड है, बहुत तरह के हाइड्राइड होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड, पोटासियम हाइड्राइड, और वहाँ से कोई सुटेबल सब्सटेंस हम लेते हैं जिसका काम होगा वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना, ठीक है। तो उस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। रिमूवल होता है विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस। कैसे, हमने कहा C+O2, तो ये क्या हो गया, CO2। तो ऑक्सीजन इज एडेड टू कार्बन, ठीक है। तो यहाँ हमें एक्स्ट्रा एडिशनल सब्सटेंस की ज़रूरत होगी, या तो ये खुद ये आपका ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूल, एलिमेंट कह सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन, या फिर कोई ऐसा कंपाउंड भी हो सकता है जो केवल ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कर सके। किसको, कार्बन को। इसको एडिशन चाहिए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तब ये कहेंगे कि दिस कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। उसी तरह से हाइड्राइड हमने कहा, जैसे मान लीजिए कि NaH, इसको सोडियम हाइड्राइड कहते हैं, पोटासियम हाइड्राइड भी होता है। अब आपने इसके साथ कोई सुटेबल सब्सटेंस जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल कर देगा। यह हाइड्रोजन यदि रिमूव हो जाए तो क्या मिल जाएगा, ये सोडियम हमको मिल जाएगा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस
बोथ आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बताएंगे उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, दोनों यदि होगा तब तो रिडॉक्स हो जाएगा। हमने तो दोनों के लिए अलग अलग केस दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब दोनों में हेल्प करेगा, एडिशन और रिमूवल दोनों। ये देखिए, इसका काम होगा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना। तो हाइड्रोजन को जो रिप्लेस कर दिया उसको हम क्या कहेंगे? सीधी सी बात, जो हाइड्रोजन का रिमूवल कर दे तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर दे उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। बट देयर आर वेरियस केमिकल रिएक्शन in which there is neither the presence of, that is addition of oxygen or removal of hydrogen take place। मेरा क्वेश्चन समझा? ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जहां न एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और ना ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। देन हाउ कैन वी एक्सप्लेन such chemical reactions? Are explained by the help of electrons। क्योंकि मैंने बताया था कि इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट। जैसे एटम तो भाग लेते हैं, एटम का भी कौन सा फ्रैगमेंट? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल की ही हम लोग बात कर रहे हैं। अप टू क्लास 10th हम लोगों को सिंपल ही पढ़ना है। ठीक है, इन ए सिंपल केमिकल रिएक्शन ओनली इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन होता है। दैट इज, आप लोग पढ़े होंगे कि मेटल्स गेट रेडिली ऑक्सीडाइज्ड। जैसे Fe, आयरन आपने रखा, या फिर अदर कोई मेटल है कॉपर, वो इजी वे में ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मेटल्स वेरी रेडिली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड। उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बॉन्डेड होता है। किससे? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस ही ना बाइंडिंग फोर्स अप्लाई करेगा। तो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लूजली बॉन्डेड होता है, वीकली बॉन्डेड होता है, जिसके कारण वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट कर देता है। दैट इज, ये जो सोडियम है अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो ये क्या बनाएगा? Na+। तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। नहीं, तो यही तीसरा चीज मैंने बताया। जैसे हमने कहा ना कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें न ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहता है और न हाइड्रोजन का प्रेजेंस रहता है, डेट इज रिमूवल। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो if there is removal of electrons, then it is also called oxidation। तो मेटल्स ही इसमें भाग लेते हैं। समझ में आया? तो हम अपने डिफिनीशन को और इनहेंस कर सकते हैं। जैसे ये दो तो था ही, क्या था? कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 केसेस हो गए। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तब भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तब भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ
तब भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेज। तो देयर आर 3 ways टू डिफाइन, टू एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोलिए समझ में आया कि नहीं? इसलिए इस पर ज़्यादा इम्फेसिस दे रहे हैं, ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बिकॉज रिडक्शन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। एक को यदि हम ठीक से समझ जाएंगे तो दूसरा इजी वे में हो जाएगा, बाई 1 गेट 1 फ्री। तो फ्री पाने के लिए एक तो खरीदना पड़ेगा ना, तो एक को अच्छे से खरीदारी कर लीजिए और दूसरा दूसरे हाथ में लेकर के बैग इसी तरह से चल दीजिए। दैट इज यू मस्ट बी कैपेबल टू डिफाइन क्या चीज़? रिडक्शन रिएक्शन। जस्ट इसका अपोजिट कौन डिफाइन करेगा? हाँ, रिडक्शन को डिफाइन करना आयुष कौन है? हाँ तुम बोलो ना, उसको भी बोलने दो, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, और इलेक्ट्रॉन के केस में बताओ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ लॉस हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ गेन हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसको लिख कर दिखा दीजिए तो। बैठिए और सभी लोग रिडक्शन रिएक्शन को लिखिए तो अभी घूमकर हम चेक करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन रिडक्शन रिएक्शन। जिस तरह से ऑक्सीडेशन का हमने किया उस तरह से किसका करेंगे? रिडक्शन रिएक्शन का। कौन पिंग पांग कर रहा है जी? वाइब्रेट कर रहा है, सब वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, उसकी जगह पर अच्छा चीज़ भरिए। और मौका दो दूसरे को भी लिखने के लिए, क्योंकि किसी एक को भी हम खड़ा कर सकते हैं। और नहीं बता पाया तो धमधमाएंगे। आज श्री गणेशाय कर देंगे, आज पीटेंगे, क्योंकि एक को हमने कहा है कि ठीक से समझो, दूसरा जस्ट इसका अपोजिट होगा। ठीक है? जहाँ एडिशन वहाँ रिमूवल, जहाँ रिमूवल वहाँ एडिशन, और जहाँ लॉस वहाँ गेन। लिख लिए होंगे सभी लोग? गर्ल्स लोग तुमने लिखा? चलो खड़ा होकर पढ़ो, सभी सुनो। Addition of hydrogen to a substance and removal of oxygen from a substance is called reduction reaction or gain of electrons. वेरी गुड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। कह रहे हैं कि ऐसे कोई बता ही नहीं सकता है। तुम सदा खुश रहो। है तुम खड़ा हो, बताओ, बोल। इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये तीनों के लिए हमने बता दिया है आपको। इलेक्ट्रॉन्स के लिए लॉस जिसमें हो, गेन के लिए तो हमने बता दिया, ये लॉस के लिए बता दिया कि जितने भी जितने मेटल्स होते हैं वेरी रेडिली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दैट इज मेटल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब एडिशन दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नॉन मेटल्स जस्ट लाइक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सल्फर ऑक्सीजन को या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दैट इज उनका क्या हुआ? रिडक्शन। बोलो, लिख दिए? यू आर सो गुड माय डियर चाइल्ड। बस बस बस, इतना भी अभी नहीं। तो ये दोनों हम लोग समझ गए सेपरेटली।
हेलो, एनी डाउट? तू उधर क्यों इंटरेक्ट होता है? डिस्टर्बिंग एलिमेंट, उन सबों को अभी तिहाड़ जेल भेजना है सब। अलग अलग कैप्सूल रखते हैं, जहां जिसकी ज़रूरत समझते हैं ना वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं इन एडिक्वेट अमाउंट। अब हम लोगों को बचा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये दोनों सेपरेटली सब लोग समझ गए। 2 दिन 4 दिन पर उसको रिकॉल करोगे, 2-4 दिन पढ़ लोगे ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा तुमको। ठीक है, तो इसके हेल्प से, इसके कंसेप्ट के जुड़ जाने से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये कह सकते हैं कि या तो और रिडक्शन है या फिर क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्योंकि देयर इज ऑलवेज द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइदर वो लूज करेगा या फिर क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस तरह से जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं रफली आप कह सकते हो कि या तो ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है या फिर दोनों है, रिडॉक्स है। वेरी इन अ क्लियर मैनर आपको बता दिया। तुम लोग पढ़ो ना, कितना पढ़ेगा। Silent, silent. A third redox reaction देखिए, in practical both oxidation as well as a reduction reaction take place simultaneously. A chemical reaction bearing both oxidation and a reduction reaction is called a redox reaction. बुक दीजिए तो साफ साफ लिखना। ये गप इतना ये सब करता है ना, हम क्या करें। अफसोस नहीं हो रहा है, अब एक ही चीज़ की कमी है, ये बियरिंग, BEARING, बियरिंग, टू बियर।
बोलो कम, सुनो समझो ज़्यादा, फायदे में रहोगे। बोलना है, यहाँ से निकलने के बाद भर पेट बोलो, गला साफ कर लो, उधर जाके गले की खराश मिटा लो। हाँ हाँ दे रहे हैं, विथ एग्जाम्पल ही पढ़ाएंगे बाबू आप। आज उसको पढ़ाई लिखाई में कैसे मन लग गया? तू अपने नहीं मोटिवेट सर ये भी सार्थक से करके ये मोटिवेट करता है। इसको ले लो YouTube पे मोटिवेट करता है जो तुम सोच रहे हो। चलो हो गया, लिख लिए सार्थक, लिख लिए तुम लोग भी, लिखो जल्दी। हो गया सर, हो गया। हम लोग समझ लें, हमने लिखा है कि इन प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो ये दोनों ही रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और एज वेल एज रिडक्शन, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स टुगेदर, एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। द केमिकल रिएक्शन, यहाँ से डिफिनीशन मैंने दिया, a chemical reaction bearing both oxidation and reaction is known as redox reaction. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स जो वर्ड है इसके दो पार्ट हो गया, RED प्लस OX। RED stands for reduction and OX stands for oxidation। किस में? ना इसमें वही तो, जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो किसको लूज करेगा? कोई तो होगा गेन करने वाला। आप जरा सोचिए, हम तो इसी तरह से रमना मैदान में गिरा नहीं देंगे क्योंकि दोनों तो साथ हैं रिएक्टेंट्स। तो जो लूज करेगा, जो मेटल लूज करते हैं, जैसे NaCl का जो फॉर्मेशन होता है, तो Na क्या किया? लूज किया इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया। ठीक है। अब एग्जाम्पल देना, लिख लिए सभी लोग। कल 10th का साइंस का ही एग्जाम, बोर्ड का। एग्जाम्पल लिखिए, बोलिए। सर जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो मतलब जब रिमूव होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है वो जाते हैं ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं। ना मैंने ये बताया कि जैसे सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम क्या है? मेटल है, बात नहीं। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। मेटल्स वेरी रेयरली गेन इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स वेरी रेयरली लॉस देयर इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम वेरी रेयरली अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। किसको? क्लोरीन को। तो सोडियम लूज किया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सोडियम कहेंगे कि सोडियम गेट ऑक्सीडाइज्ड, और ये क्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्लोरीन गेट्स रिड्यूस्ड। बात समझ में आ रही है? तो यदि आप लूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके
सराउंडिंग में कोई है जो उसको क्या किया, गेन किया है। बॉन्डिंग, हाँ वो अलग चीज है। चलिए देखिए एग्जाम्पल, CuO प्लस H2, हीटिंग करेंगे तो बनेगा Cu प्लस H2O। ये केमिकल रिएक्शन मैंने दिया, लिखिए इसको। कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ कॉपर है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, कंबाइन किया ऑन हीटिंग। जब हम इन दोनों को हीटिंग करते हैं, गर्म करते हैं, तब ये हमें मिलता है Cu प्लस H2O। हियर यू सी ऑक्सीजन gets combined with hydrogen to form water। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। गेन ऑफ क्या हुआ, ऑक्सीजन। ये CuO में ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ क्या हुआ, ऑक्सीजन। तो ये हो गया क्या चीज, रिडक्शन। लिख दीजिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें लिख दीजिए गेन ऑफ, चाहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सर H2 की वैलेंसी क्या होगी? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ये 2 है सर, तो 2 आइटम्स है ना, ये तो मॉलिक्यूल हो गया। एलिमेंट की वैलेंसी होती है ना, कि मॉलिक्यूल की होती है। तो आ रहा है समझ में। यहाँ देखते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ सब हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ रिमूवल ऑफ क्या हुआ, ऑक्सीजन, तो इसको बोल दिए क्या चीज़, रिडक्शन। दोनों एक साथ हुआ। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ जी, हाइड्रोजन। एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड, एग्जाम में ये पूछता है कि नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी उतना सुधार नहीं हुआ है। अच्छा, वो भी सुधर जाएगा। बैठना तो सीख गया, हमने तो कुछ कहा नहीं। नो स्मोक विदाउट फायर,
बाकी कोई रिस्पांस नहीं दिया। वो बोला कि देखिए हम और कितना टाइम है हम लोगों के पास? 15 मिनट्स है ना? नो सर 12 मिनट है। अच्छा चलो ना, 3 मिनट ज़्यादा ही पढ़ लेंगे। कैप को संभाल कर रखिए बैग में, आधा एनर्जी तो उसमें लगा हुआ है आपका। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, the substance that causes oxidation is known as oxidizing agent। मतलब वैसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे। दैट इज ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम कौन किया? CuO। इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट इज, ये हो गया CuO। जब एक हमारा क्लियर हो गया तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका H2। बोलिए क्लियर हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है हमने बताया है आपको। उसी तरह से इसको एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा दिया और भी बताया। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये एग्जाम में इसी तरह का पूछता है। इसलिए अच्छे से कोई भी पब्लिकेशन का बुक होगा उसमें केमिकल बहुत सारे रिएक्शंस दिए होंगे, आप उसको पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर आकर डिस्कशन करेंगे, हम लोग मिलेंगे, पूछेंगे। तुम लोग अलग टॉपिक लेके उधर बैठा रहते। अच्छा, उधर किसको हम रिमूव कर दें तो वो लॉ भी ठीक हो जाएगी, नहीं तो सब बर्बाद है। इसका मतलब कि अच्छा 6 है, आउट ऑफ 6 किसको कंपनी अच्छी नहीं लगती है? चुप, तुम चुप रहो। ये 6 जो वहाँ पर है उसमें से कोई ऐसा भी है जिसको वो कंपनी, वहाँ की कंपनी अच्छी नहीं लगती है? तुम आ जा इधर, आ जा इधर, आओ। सीधा हो रहा था, इसका मतलब कि अभी तक टेढ़ा था, अब सीधा हो चला। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया ना? अब डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन होता है, उसके बारे में भी पढ़ना है हम लोगों को। और ये 2 ही प्रोसेस पढ़ना है, रैंसिडिटी एंड कोरोजन। रैंसिडिटी एंड कोरोजन डिलीटेड है ना, तब काहे लिए हम लोग माथा पट के झूठ में। हाँ, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टाइम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अबाउट केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस के बारे में सभी लोग पढ़ कर आइएगा। और ध्यान दो मेरी बात का, अप टू एटॉमिक नंबर 30 up to atomic number 30 you are required to memorize the symbols of the elements के सिंबल को आप याद करेंगे। और बहुत ही अच्छा होगा कि जब आप लिख लोगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरन, इस तरह से सबका सिंबल लिख लीजिए। और
उनकी वैलेंसी को आप लिख लोगे, बहुत ही अच्छा होगा, फ्रूटफुल होगा ये टॉपिक समझने में। समझ में आ रहा है? इक्वेशन चूंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे, तो इक्वेशन को वही ढंग से डील कर सकता है, समझ सकता है जो सबका सिंबल जानता हो। हमको सबका नहीं डीलिंग करना है, अप टू 30 तक मैक्सिमम मैंने कह दिया, अप टू 30 तक जिसका भी एटॉमिक नंबर है आप उसका सिंबल याद करना, आप उसकी वैलेंसी को याद करना, लिख लीजिएगा वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी के बारे में भी उस दिन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो लिखेंगे कंपाउंड्स का, तो जो अभी तक रटते थे अब रटने से हम बचें। कितने कंपाउंड का हम रटेंगे जी? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, लिखना हो तो हम लिख सकें, अपने से बता सकें, और जितना मैंने बताया उसमें कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एनी डाउट? तब आज कथा की समाप्ति। थैंक यू।